बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। DGISPR ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम नुक्ते उनका जवाब मिल गया है। इस पे बात करनी है और साथ ये भी बताऊंगा कि PTI का 8 सितंबर का जलसा होगा या नहीं होगा, ये चक्कर क्या है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए जनाब। आ जाइए अभी DGI। सबसे पहले मैं DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आता हूँ। उन्होंने दहशतगर्दी से मुतल्लिक बहुत वसी गुफ्तगू की। खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी से मुतल्लिक बहुत वाज़े और बिल्कुल वाज़े किया कि जो भी रियासत की रेट को चैलेंज करेगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ये तो बिल्कुल उन्होंने बहुत वाज़े किया है, आदाद व शुमार भी कुछ बताए हैं। लेकिन जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक, इमरान ख़ान से मुतल्लिक कुछ सियासी सवालात के जवाबात दिए, इस तरह से वो बड़े अहम हैं। आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो नुक्ते हैं भाई, दो निकात हैं। ये जो दो निकात हैं, इन दोनों निकात पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख़्याल है इन दो निकात का जो उन्होंने जवाब दिया, इन दो सवालात का, उससे दो सवालात किए गए। एक सवाल ये कि इमरान ख़ान को क्या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जा रहा है, इसका भी उन्होंने जवाब। एक दूसरा बड़ा अहम नुक्ता, उस पर भी बात करेंगे। मेरा ख़्याल है इसके बाद बहुत सारे इबहाम दूर हो गए हैं, उसके बाद बहुत सारे शकूक व शुबात दूर हो गए हैं और उसके बाद यूथियों की चीखें मज़ीद बुलंद होंगी। तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उनसे बात की गई। उन्होंने कहा एक तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी वो लम्हा नहीं आया, ये सब्जुडिस मैटर है। लेकिन उन्होंने ये कहा कोट अनकोट, ये देखिएगा, सुनिएगा, उनकी नेक्स्ट में मैं वो वीडियो क्लिप भी सुनवा दूँगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स को अपने मफाद में इस्तेमाल करता है, जो शख्स आर्मी एक्ट के ज़ेर असर हो, तो फिर उस शख्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई ज़रूरी होगी। यानी अगर उन्होंने कहा है कि फ़ौजी एक्ट के मुताबिक अगर कोई शख्स भी हो, पाकिस्तान का कोई शख्स भी हो, अगर वो किसी ऐसे शख्स को इस्तेमाल करता है, मैं मज़ीद आसान कर देता हूँ, अगर वो किसी फ़ौजी को इस्तेमाल करता है अपने ज़ाती सियासी मकासद के लिए और इसके सबूत भी मिल जाते हैं, तो फिर उस शख्स के ख़िलाफ़ ज़रूर कानूनी कार्रवाई होगी। अब समझ तो आपको लग गई होगी कि अब अगर जनरल फैज़ कहता है कि मैंने ये जो काम किए हैं सारे पुठे सीधे, ये इमरान ख़ान की हिदायत पे किए हैं, तो बस ख़त्म हो गई बात। फिर तो काम में मुक गया। फिर तो यही होगा कि जनाब आए, जनाब अडियाला के चांसलर को सीधा मिलिट्री कोर्ट का चांसलर लगा दें। अब समझ आ गई आपको। दूसरा उन्होंने जो DGISPR ने बहुत ही अहम तरीन नुक्ता, और वो ये कहा कि कोई शख्स भी देखें, पाक फ़ौज अपना ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम शुरू किया हुआ है। उन्होंने जनरल फैज़ की मिसाल दी कि जनरल फैज़ ने कोड ऑफ कंडक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी की, जनरल फैज़ ने आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी की, उनको तहवील में लिया गया, उनका कोर्ट मार्शल जारी है। अब ये इदारा अपनी ख़ुद एहतसाबी कर रहा है, बाकी इदारों को भी ख़ुद एहतसाबी करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस केस के साथ जो बंदा भी मुंसलिक हुआ, इस केस यानी जनरल फैज़ के केस के साथ जो भी मुलव्वस हुआ, चाहे उसका, ज़रा सुनिएगा सही गौर से सुनिएगा, चाहे उसका जितना बड़ा ओहदा हो या जितनी बड़ी हैसियत हो, वो कानूनी कार्रवाई से नहीं बचेगा। अब आपको समझ आ गई? ठीक हो गया ना। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे, मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या इसका मतलब ये है कि क्या बहुत सारे काले भोंड भी शिकंजे में आने लगे हैं? साकिब नासूर सुना है रात वापस आ गया लंदन से और वो लाहौर पहुंच गया है जनाब।
कल रात जो गुज़र गई है, अब वो पाकिस्तान आ गई है। अब ज़रा पता चलेगा कि जनरल फैज़ और साकिब नासूर का नेक्सस क्या था और किस तरीके से वो मुलविस था और कैसे राब्ते थे और क्या क्या सूरत हाल थी। इन सब पर बहुत ही, मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में, या आप यूँ समझ लें कि चंद हफ्तों में, बहुत बड़े बड़े फ़ैसले होने वाले हैं। कुछ बहुत बड़ी गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं। मेरा ख़्याल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी चीज़ का कोई शुबा, कोई अनअटेंडेड चीज़, कोई ऐसे एम्बिग्विटी, कोई इबहाम वो नहीं रह गया। वो बिल्कुल जनाब इबहाम हर किस्म का ख़त्म हो गया है। और अब 8 सितंबर का जलसा होगा या नहीं होगा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अली अमीन गुंडापुर साहब की अभी पेशावर हाई कोर्ट में उनके वकील गए, पेशावर हाई कोर्ट में वो गए और उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से ट्रांजिट बेल हासिल की। ट्रांजिट बेल यानी राहदारी ज़मानत। ये वो ज़मानत होती है कि आप अगली कोर्ट तक पहुंच जाएं, मसलन सेशन तक पहुंच जाएं, मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच जाएं और उस हाई कोर्ट तक या अगली अदालत तक, उस इलाके की अदालत तक पहुंचने तक आपको कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा। आप समझ आ गए आपको? ठीक हो गया। ट्रांजिट बेल। यहाँ वो वहाँ से तो ट्रांजिट बेल हासिल की, यहाँ पर उनके वकील आए, यहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और यहाँ पे सेशन कोर्ट में उनके वकील आए और उन्होंने कहा जनाब कि भाई अली अमीन गंडापुर तो बीमार हैं। अब समझ आ गई आपको? ठीक हो गया ना। अली अमीन गंडापुर सैलाब में कोई जा रहे थे, सैलाब वाले इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए। उनका पाँव फिसल गया तो उनकी टांग में तकलीफ़ है, उनको डॉक्टरों ने 1 हफ़्ते का रेस्ट दिया है। ये उनके वकील साहब ने यहाँ पे जमा करवाया। अब समझ तो आपको लग गई होगी। आज है 5 तारीख़, तो ये जलसा इन्होंने रखा हुआ है 8 का। 1 हफ़्ते की वो छुट्टी ले रहे हैं कोर्ट से कि जनाब वो तो अली अमीन गंडापुर तो अलील हैं, बीमार हैं। उधर वो यूथियों को चूना लगा रहा है, मीटिंग करके अपनी काबीना की कि जलसा हर सूरत में होगा। इधर कहता है मैं तो बीमार हूँ जनाब, मुझे तो 1 हफ़्ते का रेस्ट दिया जाए और मुझे वो रेस्ट दिया है कोर्ट ने। अपना डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा करवाई है। अब आप ख़ुद समझदार हैं, पता नहीं जलसे की कितनी तैयारियां हैं, पता नहीं यूथियों को फिर से चूना लगने लगा है। उधर वो कहता है जनाब मशीनरी पहुँचाओ, सवाब भी इंटरचेंज पर। ये भी वैसे ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि जो भी सियासी दहशतगर्द आएँ, मसला अब मैंने यही बात की है तो कुछ लोगों को, कुछ दोस्त हैं उनको जनाब बुरा नागवार गुज़रा, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि चलें अगर आपकी दिल आज़ारी हुई। एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि नकवी साहब मैं पिछले 4 साल से मुसलसल आपको सुन रहा हूँ, आपकी वीडियो में एक भी नहीं छोड़ी मैंने पिछले 4 सालों में, और आपने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को दहशतगर्द कहा। सर मैंने इसलिए कहा था, सियासी दहशतगर्द कह लें आप, चलें आप हार्ड कोर दहशतगर्द ने, मैंने इसलिए कहा था जैसे अली अमीन। ये भी पाकिस्तान में रिवाज निकला है कि जो भी आते हैं ना आगे भाई कंटेनर हटाने के लिए उन्होंने मशीनरी साथ लानी है। ये मगरिब में, मगरिब अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह सब यहाँ पर कहते हैं कि जी वो एहतजाज के तरीके हमने उधर से सीखे हैं। जमहूरी मुल्क एहतजाज करते हैं, एहतजाज की आज़ादी होती है वगैरह वगैरह। कभी आपने बरतानिया में या कहीं और किसी मगरबी मुल्क में, अमेरिका में, कनाडा में कहीं पर देखा, ऑस्ट्रेलिया में, कि कोई एहतजाज हो रहा हो तो वो मशीनें और क्रेनें साथ ला रहे हों? मतलब ये यहाँ पे अलमिया है। उनके अपने यहाँ एहतजाज हुआ तो हमने देखा कि औरतों को बालों से पकड़ पकड़ के ज़मीन पर पटक रहे हैं। ये उनके एहतजाज है। ठीक हो गया ना। औरतों को वहाँ किसी ने नहीं बोला कि यार ये औरतों के साथ आप क्या कर रहे हैं। यहाँ मज़लूमों को 45,000 मज़लूमों को फ़लस्तीन में शहीद कर दिया गया, और वो कातिल जब अमेरिका गया तो कांग्रेस में उठ के तालियां बजाई गई, उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। ये इंसानी हुकूक की कदर है। ठीक है। यहाँ पर अमेरिका में उन्होंने सियाह फाम के गर्दन पर घुटना रख के पुलिस वाले ने उसकी गर्दन तोड़ दी। ये इंसानी हुकूक की कदर है, और हमें सिखाते हैं कि यहाँ पर इंसानी हुकूक की कदर नहीं है।
तो मसला ये है कि कभी ऐसा भी हो, जो भी चलता है साथ मशीनरी ले आता है, हम आगे से कंटेनर हटाएंगे, आगे से रुकावटें हटाएंगे। ये जैसे दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ नहीं होती, इस तरीके की ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं। उधर से वो चूना लगाते हैं उनको, जनाब हम ये कर देंगे, इधर अदालतों में आके उसने तो शुक्र पड़ा, भाई शुक्र है यार ये मेरे वारंट गिरफ्तारी निकले हैं, कि मैं अब कहूँगा कि यार अगर मैं गया तो मुझे तो वहाँ पे गिरफ़्तार कर लेंगे, और वज़ीर आला गिरफ़्तार होता है तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और वहाँ पर उनको गवर्नर साहब ने भी सही करके तीली लगाई हुई है और उनको कहा है कि एतमाद का वोट लो, और अगर गवर्नर साहब को कन्फर्म हो गया कि इसको तो एतमाद हासिल ही नहीं है असम्बली का, और उन्होंने लिख के भेज दिया, तो फिर तो डेफिनेटली उनको लेना पड़ेगा कानून आइन के तहत, और अगर नहीं लेंगे तो वो फारिग हो जाएंगे। तो ये बात, वो बहुत सारी चीज़ों का ना उसमें वैसे इंतकामी कार्रवाइयाँ उनकी देखें तो वो बहुत सारी चीज़ों में, मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ, दो वीडियोस दिखाऊंगा, 3 वीडियोस बल्कि, ये बहुत ही अहम बल्कि अहम तरीन वीडियोस हैं। पिछले दिनों 2 बातें ऐसी हुई, एक माहिर मईशत कैसर बंगाली साहब, वो बड़े बड़े अच्छे, वैसे वो मईशत दान हैं, बहुत ही अच्छे मईशत को समझने वाले हैं, बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। तो वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया हुकूमती कमेटी से, और उन्होंने कहा है कि वो ख़ुद जो है ना अपना जो ऑस्टेरिटी मेयर्स हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं वगैरह वगैरह। उनका हक़ है, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। हो सकता है बहुत सारी बातें उनकी ठीक भी हों, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन अब उसके बाद जैसे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो यूथियों ने उनकी तारीफ़ें शुरू कर दी, और यूथियों ने, मतलब वो लोग तो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत से जगह को उनको अबू बना लिया, तो मैं नहीं कहता, ठीक हो गया ना। मैं चलें एक ये, और दूसरा ये अख्तर मेंगल साहब ने इस्तीफ़ा दिया कौमी असम्बली के नशिस्त से, तो यूथियों ने उनको भी जो है ना मतलब वो तारीफ़ों के पुल बांध दिए। लेकिन ये नहीं पता यूथियों को नहीं था, भाई उनकी अपनी वीडियोज़ मौजूद हैं, दोनों ने इमरान खान के बारे में क्या कहा, ज़रा माजी में उन्होंने उनके अपने लीडर के बारे में क्या कहा, थोड़ा सुन तो लें। पहले मैं ज़रा कैसर बंगाली साहब का सुनाता हूँ, ये सुन लें, फिर उसके बाद अख्तर मेंगल साहब का भी सुनाता हूँ, ये सुने। इमरान खान को तकरीबन 26-27 साल से पर्सनली जानता हूँ। इनको किसी चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि मुल्क कैसे चलता है, मईशत कैसे चलती है। वो है ना, वो एक होता है जो बच्चों को कहानी सुनाते थे, एक था राजा एक थी रानी, वो उस तरह बात करते हैं। खुद उनकी बात कर रहा हूँ मैं, इमरान खान की बात कर रहा हूँ। उनके साथ जो लोग हैं जो कराची से हैं, जैसे आरिफ अलवी है, ये तो बहुत मेरे घर आया करते थे, मुझे ज़बरदस्ती ले जाते थे कि आओ और हमारा मेंबर बनो, हमारी ये करो। उनको भी, उनके साथ आप ये गुफ्तगू नहीं कर सकते, कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते मुल्क के मसाइल के बारे में। उनका सिर्फ यही है कि जी वो मिसाल क्या देंगे, देखो जी वो स्वीडन का फलाना मिनिस्टर जो है वो बस में बैठ के दफ्तर जाता है, वो जाता होगा तो क्या, सो व्हाट, यू नो। तो वो उनसे बड़ा इम्प्रेस्ड है। जब फारूक लगारी ने गवर्नमेंट डिसमिस करके वो उसने पावर ले लिया सारा, सदर तो था ही, तो उनमें से कहने लगा कि जी देखो यार कितना, क्या पर्सनालिटी है, यू नो, इस तरह हमारा सदर होना चाहिए। अब वो इन चीज़ों से इम्प्रेस हो जाते हैं। काम क्या करें ये इम्पोर्टेंट उनके लिए नहीं है। वो उस पर कमेंट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि वो जो एक कहानी है कि एक था राजा एक थी रानी। अब आप जो है ना, ये थे कैसर बंगाली साहब। अब मैं आपको कैसर बंगाली साहब की एक और वीडियो भी दिखाता हूँ। ये वीडियो उससे भी बहुत जालिम वीडियो है, ठीक हो गया ना। ये वीडियो क्लिप देखें, ये कैसर बंगाली साहब क्या फरमा रहे हैं इमरान खान के बारे में। स्टेट बैंक को बेच देना और फिर ये नारा लगाना कि हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं, तो इनको मेरा ख्याल है, देखिए अभी 17 अगस्त गुजरा था ना, किसी अखबार में किसी मीडिया पे जिक्र नहीं हुआ कि 17 अगस्त क्या है। उस दिन जनरल जियाउल हक की फौत हुई थी।
Nobody remembers him. जिक्र भी नहीं आया 17 अगस्त क्या हुआ था। तारीख इमरान खान को भी ऐसे ही भूल जाए, क्योंकि वो छोड़ के कुछ नहीं जा रहे सिवाय तबाही के। सिवाय तबाही के कुछ नहीं छोड़ के जा रहे, जैसे ज़ियाउल हक को भूल गई, इस तरह से तारीख़ इसको भी भूल जाएगी। ये उनके लीडर के बारे में, उनके लीडर के बारे में आरिफ अलवी पूरी तहरीक इंसाफ शुक्र है मेरी बात पर मोहर तस्दीक सब की है। कैसर बंगाली साहब ने, उन्होंने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा है कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है, उनके लीडर समेत सबका अपर चैम्बर फारिग है। अब आ जाएँ यार ज़रा अख्तर मेंगल साहब पे। इन्होंने असम्बली के फ्लोर पे क्या कहा इमरान खान के बारे में, क्या कहा था, ये आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सुन लीजिए। पेश करता हूं आप लोगों की नॉलेज के लिए। हरबियात मरी पर जब लंदन में यूके की अदालतों में केस चल रहा था दहशतगर्दी बलूचिस्तान की आजादी के लिए, और उनकी लिए जो विटनेस वीडियो लिंक के लिए जिसने उन पर गवाही दी थी कि ये बेगुनाह हैं, वो कौन थे आपको मालूम है? जनाब मौजूदा वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब। स्टेटमेंट में कोट करता हूं उनका जी, आई डू द सेम एज अ टेरर सस्पेक्ट सेज इमरान खान। ये है उनका फ्राइडे जनवरी 2009 में। ये आर्टिकल पाकिस्तान के किसी अखबार में नहीं है जिसको हम एडिट कर सके, ये पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पे नहीं आया है, और ये बिल्कुल बड़ा लंबा स्टेटमेंट है, कहे तो उसको ऐवान के रिकॉर्ड के लिए भी मैं देख सकता हूं। उसमें बलूचिस्तान की आजादी की उसने बात की है कि आज जो बलूचिस्तान की आजादी की बात करते हैं ये उन मुजालिम का नतीजा है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी ये करता। जब मुल्क का वजीर आजम उस वक्त कर सकता है तो उन्हें नूरानी अगर स्लिप ऑफ टंग उनसे हो गया है, अगर उनको अगर सजा दी जाती है तो वजीर आजम के लिए भी थोड़ी सी सजा बनती है। जब हरबियात मरी पर केस चल रहा था यूके की अदालत में दहशतगर्दी का, तो यहाँ पर वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान ने उनके हक़ में गवाही दी, भाई ये बेगुनाह है, ये आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अगर मैं भी होता तो मैं इसी तरह करता, यानी अगर मैं भी होता तो मैं हथियार उठाता। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने यहाँ हथियार उठाए, उन्होंने GHQ को आग लगाई, उन्होंने कोर कमांडर हाउस को आग लगवाई, उन्होंने शहीदों के मुजस्मे तोड़े, उन्होंने BLA से भी बड़ा काम किया, उन्होंने यहाँ पर बेसिस पर हमले किए, उन्होंने MM आलम का जहाज़ तोड़ा, उन्होंने और जहाज़ों पर हमला किया। ये अगर मैं भी होता तो मैं यूँ करता। अब समझ आ गई आपको? ठीक हो गया ना? ये खान साहब हैं और ये अख्तर मेंगल साहब हैं। अख्तर मेंगल साहब आज इस्तीफ़ा दे के बहुत बड़े हीरो बन रहे हैं और वो उनको बनाया जा रहा है। गो कि हुकूमत उनसे कमेटी बना के मज़ाकरात की कोशिश कर रही है और मज़ाकरात कर रही है, उनको बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूध का धुला कोई नहीं है साहब। ये अख्तर मेंगल साहब की वीडियो चल रही है, नो डाउट कि ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन ये वीडियो तो है, ये वीडियो तो है जिसमें वो ख़ुद बता रहे हैं, जिसमें वो इश्तियाल दिला रहे हैं। वो कहते हैं हमें कहा जाता है इश्तियाल दिला रहे हैं। मैं इश्तियाल नहीं दिला रहा, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इन बेगैरतों को मारो, जितना जल्दी मार सकते हो मारो। ये अख्तर मेंगल साहब फरमा रहे हैं। ठीक हो गया? और वो कह रहे हैं कि अगर ये इश्तिहाल दिलाना है तो मैं ये इश्तिहाल दिलाऊँगा, मैं ये इश्तिहाल। तो इतना दूध का धुला कोई नहीं है, इतनी ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से अनवारुल हक काकड़ साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है ना कि अख्तर मेंगल साहब चूँकि वो सियासी तौर पे डूब रहे थे, अब उनको थोड़ा सा चाहिए था प्रोजेक्शन, उन्होंने तवज्जो हासिल करने के लिए जो है ना वो इस्तीफ़ा दे दिया है। तो यहाँ पर अगर कोई इतना अच्छा सियासी है तो यहाँ पर तो जो पंजाबी 23 मारे गए तो उनके कातलों की मजम्मत करने के लिए तो सब पिछाले पड़ गए ज़बानों पर। उन्होंने उनके कातलों की मजम्मत क्यों नहीं की? बलूचिस्तान की महरूमी की बात की जाती है, जो बलूचिस्तान के सरदारों के असासे हैं, जो बलूचिस्तान के सरदारों का प्रोटोकॉल है, जो उनका रहन सहन है,
जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनकी टोर है, वो तो अफेक्ट नहीं हुई। उनमें तो किसी किस्म की एहसास से महरूमी नहीं हुई। एहसास से महरूमी अवाम में आ गई है, एहसास से महरूमी वो उन लोगों में आ गई है, गुर्बत उन गरीब अवाम में आ गई है। आसिफ अली जरदारी के दौर में, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर, हर अदवार में बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े पैकेजेस दिए गए। मुझे याद है जरदारी साहब ने तो एक बम्बास्टिक किस्म का पैकेज दिया था। कौन खा गया है? यही सरदार नहीं खा गए तो और कौन खा गया है? ये वहाँ पे हुकूमत करने के लिए, वहाँ पर यहाँ पर भी आने के लिए अभी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। अभी थोड़ी देर पहले उनका वो सेनेट का चेयरमैन बलूचिस्तान से ताल्लुक़। अभी जो है ना उससे पहले जनाब आप ये देख लें और बहुत सारे ओहदे, अनवारुल हक काकड़ साहब बलूचिस्तान से ताल्लुक़। उसके बाद जो वो अभी जो वहाँ के वज़ीर आला हैं भुगटी साहब, सरफराज भुगटी साहब, वो यहाँ पर वज़ीर दाखिला थे। तो ये कौन सी महरूमी है? ये तो अयाशियाँ कर रहे हैं यहाँ मरकज़ में भी और वहाँ पर बलूचिस्तान की हुकूमत में भी, और फिर कहते हैं कि जी एहसास से महरूमी हो गया। आपके हत्थे चढ़ते हैं, फंड्स आप खा जाते हैं, आप अपनी किस्मत संवार लेते हैं और आवाम को धक्का दे देते हैं कुएं में, और फिर उसके बाद कहते हैं कि आप मारो इन बेगैरतों को। अगर ये इश्तिहाल दिलाना है तो मैं इश्तिहाल दिलाता रहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।